इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर को डीआरएचपी फाइल करने के लगभग 1 साल बाद सेबी से अप्रूवल मिल गया है और कंपनी अपने आईपीओ से मार्केट में धमाका करने को तैयार है। तो आज बात करने वाले हैं कि कितना बड़ा आईपीओ होगा, पैसा कहां लगेगा, सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे। साथ में कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखेंगे और साथ में इसी ग्रुप की 2 कंपनी कैसे आपको रुला रही है उसको भी देखेंगे, क्योंकि वो है लास्ट का सबसे बड़ा हुक जो हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को पता होना चाहिए, और स्पेशली जो मार्केट में नए आए हैं उनके लिए तो डायरी वाली बात है। तो क्या इस कंपनी में शेयर होल्डर कोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 कंपनी ऑलरेडी इनकी लिस्टेड है, तो इसको हम बताएंगे लास्ट में। तो शुरू कर रहा हूं, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही आईपीओ चाहे एसएमई का हो या मेन बोर्ड का हो या उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम हो, ये हिंदी और इंग्लिश में ब्लॉग हमारी वेबसाइट पे जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाइए और यहाँ से अलॉटमेंट स्टेटस अप्लाई सब कुछ कर सकते हैं। अगर नाम गेस कर लिया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, थोड़ा नाम को सस्पेंस रखते हैं। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है। इनकी कैपेसिटी इतनी ज़बरदस्त है कि इंडिया की 2nd नंबर की कंपनी सिर्फ आधी तक ही पहुंच पाई है। तो हम बात करें इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चर की। अब आप कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो इनकी कैपेसिटी को दिखाते हैं और इनके कॉम्पिटिटर की कैपेसिटी को दिखाते हैं। इसका नाम मैंने बताया नहीं है, आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पर 12,000 मेगावाट है और बाकी सब आप देख लो, आजू बाजू भी नहीं है, आजू बाजू भी नहीं है। इसी से आप समझ लो कहानी। और यही वजह है कि लोग आईपीओ को लेकर फुल्ली एक्साइटेड है। सबको पता है आने वाले टाइम में सोलर पैनल की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली और बढ़ रही है और इसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। तो अब आईपीओ से जुड़ी 2-3 जरूरी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेश इशू 3,000 करोड़ का है। ओएफएस का अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट 32 लाख शेयर है। ऑब्जेक्ट कहानी क्या है, तो भैया 2,500 करोड़ जो है ना, वो 6 गीगावाट इनगॉट वेफर सोलर सेल सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाना है, वहाँ की कहानी है। तो अगेन ये अच्छी बात है कि कोई कर्ज में नहीं जा रहा है, मतलब पैसा फाइनेंस होगा चीज़ों को बढ़ाने के लिए, बराबर। और एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि 2,500 करोड़ अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर है, तो मोटा मोटा ऐसा माना जा रहा है कि फिर सिर्फ 500 करोड़ के करीब ही क्या होगा, ओएफएस होगा। अब यही खेल होने वाला है। अगर सच में ओएफएस इतना छोटा हुआ तो ये अच्छी बात होगी, लेकिन अगेन डिटेल आएगा तभी मामला क्लियर होगा। अब अगर हम इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखें तो आप साल दर साल देखोगे बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट तो भैया डबल हो गया है। कर्ज उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, बट कर्ज बढ़ना ही कहलाएगा। वहां पर इनके ऑर्डर बुक में आप देखोगे तो 2022-23 में तो खतरनाक उछाल आया ही है और 23-24 में भी उछाल है। बट अब अगेन देखो, यहां से यहां जंप बहुत तगड़ा है, बट यहां पर आकर जंप उतना तगड़ा नहीं है। ये एक सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात क्यों है कि सोचो कि जब ये कंपनी लिस्ट भी होगी और 24-25 में भी इसके आजू बाजू ही रहे, 25-26 में भी इसके आजू बाजू ही रहे, तो मार्केट क्या होगा, डिसअपॉइंट होगा। क्यों डिसअपॉइंट होगा, अरे भैया तुम तो सडनली एकदम छप्पर फाड़ के ला रहे थे, गाइक तुम वहीं पर आकर रुक गए, यानी तुम या तो एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हो या नया ऑर्डर नहीं ला पा रहे हो। चीज को ऐसे भी देखते हैं। अगर इनके कैपेक्स पे आओगे तो डेफिनेटली जब ऑर्डर इतना बड़ा आया तो कैपेक्स तो करना ही था, तो इसीलिए इन्होंने कैपेक्स किया। बट आगे चूंकि ऑर्डर रुक गया तो इनका कैपेक्स क्या हुआ, भी उतना बढ़ा नहीं। कैपेक्स यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी, फैक्ट्री, इन सब चीजों को बढ़ाना, तभी तो ऑर्डर को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हम रेवेन्यू का बाइफरकेशन करते तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों जगह ये अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। 42% का डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट 57% का है, ठीक है। अब इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेंथ ये है कि लार्जेस्ट सोलर पीवी मैन्युफैक्चरर है 12 गीगावाट के साथ, वो आपके सामने ही है सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने में। इंडस्ट्री ग्रोथ हो रहा है, यानी इंडस्ट्री ग्रोथ, सोलर इंडस्ट्री का ग्रोथ है, ये हम सब जानते हैं। डाइवर्स कस्टमर बेस है, क्योंकि ग्लोबल और इंडियन दोनों मार्केट में बेच रहे हैं, और ये सेक्टर ऐसा है जिसकी डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं है, विदेशों में भी है, ये भी उतना ही क्लियर है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनके पास, वो इनका सबसे बड़ा हुक पॉइंट है, जिसके कारण ये दूसरों से काफी आगे हैं। पेन इंडिया रिटेल नेटवर्क है, 284 फ्रेंचाइजी अक्रॉस इंडिया इनके पास है। वहीं पर कमजोरी क्या है, तो 40% रेवेन्यू इनका टॉप 10 कस्टमर से आता है, जो कहीं से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी क्लाइंट के साथ कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सपोर्ट का रिस्क है, इंटरनेशनल मार्केट का रिस्क आपको पता ही है, यूएस
हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ भी, अगर कैसे भी कंडीशन खराब होते हैं तो वहाँ पर रेवेन्यू में आएगा। जियोग्राफिक सेल डिपेंडेंसी में 40% डोमेस्टिक में आ रहा है, उसमें भी देखिए ध्यान दीजिए गुजरात से 40% आ रहा है, यानी अगेन गुजरात पे डिपेंडेंसी भर भर के है, और 85% फ्रॉम टॉप 5 स्टेट से आ रहा है। यानी अगर कहने को ये पेन इंडिया है, बट रियलिटी में पेन इंडिया में एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस रेवेन्यू नहीं है, स्पेसिफिक है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि इस तरह के प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स सरकार किस तरीके से कब घटाती है कब बढ़ाती है, वो रिस्क लगा रहता है। तो वो कल के डेट में इस तरह के प्रोडक्ट पे कब क्या आता है वो रिस्क है और है। तो ये था इस तरीके से अच्छी और बुरी बात। लेकिन वहीं पर इनकी 2 सब्सिडरी कंपनी है, आइए दिखाता हूं। इनकी दोनों वीडियो मैंने बनाई थी और बड़ी ही मुझे गालियां पड़ी थी। गालियां क्यों गालियां पड़ी थी दिखाता हूं। ये है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी और ये है उसका शेयर। अब ये गालियां क्यों पड़ी थी, ये यहां से लिस्टिंग के बाद एकदम नॉन स्टॉप भागा, भागते भागते अपर सर्किट यहां पहुंच गया, ये आप देख पा रहे हो। और इसने हाई लगाया कितने का, 3000 के करीब का, और 3000 से ये कहाँ गया 1200 पे। यानी जो भी यहाँ कहीं फंसे वो डूब गए। और हमने इसकी वीडियो बनाई थी 2500 के पास। जब हमने कहा इनके फाइनेंशियल को देखोगे कहीं से दम नहीं है, लेकिन मार्केट में क्या होता है, नए लोग आते हैं उनको लगता है मैं रह गया मैं रह गया मैं रह गया, और अच्छे से पैसे डूब गए। और सिर्फ यहीं पे नहीं, आप इनके दूसरे पे भी देख लो, सेम कहानी, सेम वैसे ही वारी के नाम पर वार चला लोगों का। 400 का माल जाके कहाँ आ गया 2200, और ये देखो कहाँ आ गया 700, लोग डूबे। मैंने क्यों बोला ये लर्निंग जरूरी है, क्योंकि मार्केट में नए लोग आ रहे हैं, वो फंडामेंटल देखने की कोशिश नहीं करते, रैला देखने की कोशिश करते, भेड़ चाल कहाँ पे है। ठीक है, तो मतलब दूसरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन रिटेल पब्लिक को भरपूर इंटरेस्ट। क्यों, अपर सर्किट लग रहा है, तो उनको लगता है मैं कमाया, अब कमाया तो डुबाया भी। तो अगर आप यहां पे रहते तो अक्लमंद, लेकिन कोई चीज 400 की 4000 हो रही है, वहां पर जाकर आप एकदम छज्जे पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो पागलपन है, सुसाइड है। तो उसी सुसाइड का एक एग्जाम्पल है। तो अब हम ये नहीं कह रहे कि वो जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो नाम, उम्मीद करता हूं आप समझ ही गए होंगे, वारी एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसका आईपीओ आ रहा है। तो हम बस ये कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी आईपीओ आता है, कोई भी कंपनी लिस्टेड हो, जब उसमें लगातार नॉन स्टॉप अपर सर्किट की कहानी हो जाती है ना, मेरे को वो समझ नहीं आता। और ये मैं अपने 19 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इस मार्केट से जिंदगी भर कमाना है, 2 दिन 4 दिन की लालच नहीं। प्लस उससे भी इंपॉर्टेंट बात, हम किस भाव में एंट्री कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा मायने आता है। कोई 400 का शेयर 4000, आजाद देख लो, डिफेंस का शेयर, रेलवे का शेयर, कहाँ है लोग फंसे हुए हैं। फंसे हुए वो हैं जो हाई पे लिया, नीचे वाले नहीं। तो ऐसी कई कहानियां हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, समझने की ज़रूरत होती है। तो वारी एनर्जी खुद एक पेरेंट कंपनी है, इसीलिए शेयर होल्डर कोटा इसमें अप्लाई नहीं होगा। बजाज के जो हाउसिंग फाइनेंस में इसलिए आपको मिला था क्योंकि वो सब्सिडरी कंपनी थी, तो ये पेरेंट आ रहा है इसीलिए नहीं मिलेगा। तो कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइएगा। वारी एनर्जी की डिटेल आने दीजिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे पहले हमारी वेबसाइट पे भी अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर आप परेशान ना होइएगा, और वीडियो भी बनाऊंगा। बस आप शेयर करते रहिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू।